कोई कह दे कि मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारी बीमारी को मिटा दूंगा, कोई कह दे मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारे साथ में ऐसा कर दूंगा। हम कहते हैं हो सकता है लोगों को थोड़ी हमारी बात बुरी लग जाए, चाहे संत के पास जाओ चाहे ज्योतिषी के पास जाओ, चाहे संत के पास जाओ चाहे ज्योतिष आचार्य के पास जाओ, पर तुम्हारे कर्म का भोग तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारे कर्म को नहीं कर सकता। अपने कर्म के लेख को तो तुम्हें भोगना है। तो फिर किसी ने कहा गुरुजी फिर एक लोटा जल समस्या का हल, फिर ये बात। तो फिर वर्णन आया जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जाने लगे तो दशरथ जी के चरणों को प्रणाम करने गए और दशरथ बाबा से कहा कि दशरथ जी ने कहा कि बेटा तुम जा रहे हो वन? हाँ। 14 वर्ष के लिए? हाँ। तुम्हें दुख नहीं है? राम जी ने कहा कोई पिछले जन्म का कोई कर्म होगा जिसका भोग मुझे भोगना पड़ा। अब क्या राम जी की सभा में ज्योतिषाचार्य नहीं थे? क्या राम जी की सभा में कोई संत नहीं थे? सब थे, संत भी थे, ज्योतिषाचार्य भी थे, पर कर्म का लेख तो मानव को भोगना है। तो भगवान दशरथ जी ने कहा राम एक काम करना, अगर कर्म के लेख को संत हो चाहे ज्योतिष आचार्य हो कोई नहीं काट सके, तब कर्म के लेख को एक लोटा जल काटता रहेगा। तो शिव का समर्पण और उठाओ पूरे राम पथगमन को भारत सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने राम जी के अयोध्या से लेकर लंका तक राम पथगमन बनाया है। जहां राम जी जिस मार्ग से निकल कर गए थे पैदल पैदल, भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है। उस राम पथगमन पर कभी अपनी गाड़ी से जाकर देखना, कभी उस राम पथगमन पर चलकर देखना। उस राम पथगमन में रोज मेरे भगवान राम जिस जगह पर रुकते थे वहाँ शंकर जी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूजन कर कर वहाँ स्थापना करते थे। राम जी का एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन भगवान श्री राम शंकर जी की पूजन ना करते हों। प्रतिदिन पूजन करते थे, क्योंकि राम जी को मालूम था कर्म के लेख को कोई नहीं काट सकता, अपने कर्म के लेख को केवल शिव ही काट सकते हैं, और वो भी एक लोटे जल से काट सकते हैं, कोई दूसरा नहीं काटे। अपने कर्म के लेख को कोई नहीं काटेगा, अपने कर्म के लेख को काटेगा तो केवल शिव काटेगा। कर्म के लेख को अगर कोई काट सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव काट सकते। बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी में घिरे हो। अगर तुम्हारा भरोसा पक्का है, विश्वास पक्का है, और आज फिर कह रहे हैं शिव महापुराण की कथा में, इस दिल्ली के जापानी पार्क में इस कथा के अंतर्गत सेक्टर नंबर 10 में जो ये कथा चल रही है, इसमें कहना चाहेंगे अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, और तुमने यदि शिव को अपना मान लिया है